ऐसा क्या हुआ कि आज मुझे जाना पड़ा 3 बार स्कूल में बच्चे लेने के लिए। दिन के बज गए हैं 9। मैं अपने आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। राम राम दोस्तों। फिर आई मुझे ये आंटी की कॉल। इनको लेकर जाना था चंदनी स्कूल में छोड़ना था, क्योंकि इनका चंदनी स्कूल में था कुछ काम। मैंने छोड़ दिया है इनको चंदनी स्कूल में। आंटी ने दिए मुझे 100 रुपये और मैं पहुंच चुका हूं पाकपुर गेट के सामने, जहां पर मेरा बबलू भाई खोखा लगाता है केले सेब का। मैं पहुंच चुका हूं सीमा बुटीक में, जहां कल आया हुआ था सांप और आज इन लोगों ने पूरी दुकान की सफाई कर दी है ठीक से, जो कि अगर कोई भी सांप बिच्छू दुकान पर आएगा तो वो दिख जाएगा कि सांप बिच्छू आया है या नहीं, क्योंकि दुकान का सारा सामान ठीक तरीके से लगा दिया है इन लोगों ने दुकान पे। फिर पहुंच चुका हूं मैं धर्मू भाई के घर पर, क्योंकि यहाँ से ये भाभी को जाना था बनबसा। फिर मैंने बाज़ार से ली अपने घर के लिए थोड़ी दाल जो मम्मी ने मंगाई। आप लोग कमेंट करके बताना कि मैंने कौन सी दाल ली है। और फिर ये भाभी खड़कोटी क्लिनिक में अपने बेटे की दवाई ले रही है। बेटे की दवाई लेने के बाद भाभी आ गए हैं श्री बालाजी मेडिकल स्टोर में अपनी दवाई लेने। फिर मैं अपने टुक टुक की स्टेपनी बनाने के लिए आ चुका हूँ टिंकू भाई की दुकान पर, क्योंकि ये बहुत अच्छा पंचर बनाते हैं और इनका पंचर कभी लीक भी नहीं। टिंकू भाई को टायर देकर मैंने बोला कि आप इसका पंचर बना देना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ सवारी को छोड़ने के बाद। और मैं चला गया हूँ सवारी लेने के लिए उनके पास। सवारी को उनके घर छोड़ने के बाद आई मुझे चंदनी स्कूल की बुकिंग और मैं जा रहा हूँ उनको लेके चंदनी। हम पहुँच चुके हैं चंदनी स्कूल में और मुझे लेकर भी जाना है इनको पाकपुर। इंतज़ार करते करते तो मैं बोर ही हो चुका था। देखो चंदनी का स्कूल कितना अच्छा बना दिया है। और सवारी को उनके घर छोड़ने के बाद मैं पहुंच चुका हूं भजनपुर पे। देखो बच्चों को खाना खिलाने का कितना अच्छा तरीका है मोबाइल देकर। और मेरी फेवरेट सब्ज़ी बनी हुई थी आलू सोयाबीन की, तो इसलिए मैं आया था खाना खाने। फिर मैं आया हुआ हूँ रवि भाई की दुकान पर, क्योंकि इनने आज विश्वकर्मा की पूजा की हुई थी, तो इनने मुझे बुलाया हुआ था प्रसाद खाने के लिए। और देखो इनकी पूजा पाठ चल रही है और ये हमारा समीर भाई और मैं आए हुए हैं इनके वहाँ पर प्रसाद खाने के लिए, और रवि भाई की पूजा चल रही है। और मैंने धोए हाथ और समीर भाई ने मुझे कुर्सी दी कि भाई बैठकर खा लो प्रसाद। मैंने बोला भाई प्रसाद तो बहुत ही अच्छा बना रखा है रवि भाई ने। प्रसाद खा के जैसे ही मैं जाने लगा टुक टुक लेके अपने सफ़र की ओर, तो मुझे मिल गए थे ये गौरव भाई। बोले आप वीडियो बहुत अच्छी बनाते हो। फिर आई मुझे बनबसा की बुकिंग। मैं रुका हुआ हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा पाकपुर में और ये भैया को लेकर जाना है बनबसा। भैया ने ले लिया है सामान और वो सामान लेकर रख रहे हैं टुक टुक में। भैया को छोड़ा बनबसा से पाकपुर में, तो भैया ने दिए मुझे 200 रुपये। मैं बताता हूँ कि मुझे क्यों जाना पड़ा स्कूल आज 3 बार, क्योंकि भूमि की हो गई थी तबीयत खराब और इसको स्कूल से लेने के लिए गए थे हम लोग। मैं पहुँच चुका हूँ घर पर और मैंने देखा कि मम्मी सारे कमरों में से थुबड़ी निकाल कर बूढ़ी को, और ये किचन में भी बूढ़ी को बाहर निकाल रही है। और परंपरा मानी जाती है कि बुजुर्गों के ज़माने से कि आज विश्वकर्मा पूजा के दिन खतड़वा भी बनाया जाता है। और मेरी बेटी और मेरी धर्मपत्नी जा रहे हैं आगे आगे, और मम्मी ने अपने वापस आने के लिए निशान के लिए जगह जगह पर गिराए हुए हैं आग के गोले, क्योंकि आते समय हम उसी को देख देख कर घर आएंगे। और हम पहुंचने वाले हैं धुबड़ी जहाँ पर जलाई जा रही है। और ये देखो भतीज हो चुका था मेरा लेट,
तो इसीलिए ये दौड़ दौड़ के जा रहा है। और हम सब गांव वाले और पड़ोस वाले पहुंच चुके हैं वहां पर जहां पर हमें थोपड़ी जलानी है। और देखो दुकान पर कितनी भीड़ लगी हुई है थोपड़ी जलाने वालों की। और हम पहुंच चुके हैं मेन रोड पर जहाँ पर हमने थोपड़ी जलाने के लिए सारी थोपड़ी को इकट्ठा करा हुआ था। और हम लोग थोपड़ी जलाना शुरू कर रहे हैं। और थोपड़ी जलाने के बाद हम इसको बुझने का इंतज़ार करेंगे और इसके जो भी राख निकलेगी उससे टीका लगाएंगे अपने अपने माथे में। और देखो हमारी पूड़ी कितने तेज़ जल रही है। पड़ोस वालों ने सबने मिलके बनाई है ये ककड़ी और चावल थोपड़ी में थूकने के बाद हम चाच रहे हैं अपने घर। मैंने लगा दिया है थोपड़ी का टीका और मैं अपना आज का ब्लॉग करता हूँ यहीं समाप्त। कल मिलता हूँ नए ब्लॉग।